ओके। इस वीडियो में हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे ड्यू टू अ वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है। पिछले के वीडियो में हमने यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म से इंटरफेरेंस हमने पढ़ रखा था। ठीक है, थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जहाँ पे फिल्म की जो थिकनेस थी डी थी, यूनिफॉर्म थी, मतलब इसकी थिकनेस चेंज नहीं हो रही है, सब जगह सेम थिकनेस थी फिल्म की। और हमने उसमें पढ़ा था कि इंटरफेरेंस जो है वो कैसे होता है। ठीक है, जो डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड लाइट होती है और लाइट जो पहले फिल्म के अंदर रिफ्रैक्ट होके फिर बाहर वापस आ रही है, ये जो दो रेज होती थी वो आपस में इंटरफेयर करती थी और हमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखने को मिलता था। हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि रिफ्लेक्टेड लाइट में फेज शिफ्ट कैसे होता है, पाई का फेज शिफ्ट आ जाता है जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट में। और ये जो रे ऑफ लाइट जो फिल्म के अंदर जो फिल्म के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता है क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी और तब उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है, हमने देखा था कि एक वेव जो है वो पाई से फेज शिफ्टेड है। हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया था, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया था, एंड देन कंडीशंस वहाँ पे दिखाए थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, और फिर वहाँ पे हमने इंटरफेरेंस स्टडी किया था। इस वीडियो में हम जो है, ऑल तो मैंने बोला था कि न्यूटन्स रिंग के बारे में आगे पढ़ाएंगे, बट एक ये छोटा सा टॉपिक है वेज शेप्ड फिल्म का। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि आपकी जो फिल्म की थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वेज शेप का है, जैसे वेज जो है कोई नुकीला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम वेज कहते हैं। ठीक है, और ये वेज शेप फिल्म हम बना कैसे रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, आप कांच की दो प्लेट लेते हो। ठीक है, दो थिन ग्लास शीट्स होती हैं आपके पास। ठीक, एक एंड पे जो, तो ग्लास शीट का एक एंड जो होता है या एक एज जो होता है वो तो टच करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो। दूसरे एंड पे क्या करते हैं हम, उस उन इन दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में कुछ गैप बनाने के लिए आप एक पतला सा वायर जो है वो वहाँ डाल देते हो। ठीक है, ये पतला सा वायर भी हो सकता है या शीट ऑफ पेपर भी हो सकता है, जैसे अभी आप देखोगे आगे। ठीक है, तो ये वायर या शीट ऑफ पेपर जो हम इंसर्ट करते हैं डी थिकनेस का, उसके वजह से क्या होता है कि ये प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा गैप जनरेट हो जाता है और वेज शेप का ऐसे एक नुकीला ऑब्जेक्ट इस तरह से जनरेट हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका जो थिकनेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे दोनों प्लेट्स टच कर रहे हैं और यहाँ पे इनके बीच में थिकनेस जो है वो डी, जो भी वायर का डायमीटर है उतनी जो है वो गैप है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फिल्म इसको कहलाती है। और इस फिल्म के अंदर यहाँ पे जो है आपका एयर भी हो सकता है, आप चाहो तो ग्लास प्लेट्स हैं उनके बीच में कुछ नहीं रखो तो एयर भरा रहेगा यहाँ पे, या फिर आप चाहो तो उसको किसी मीडियम से फिल कर सकते हो, जैसे आपने वाटर से फिल कर दिया या यहाँ पे ऑयल फिल कर दिया, जो भी आपको ग्लास प्लेट्स के बीच में रखना है। ठीक है, जिस भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। अगेन आपकी रेज ऑफ लाइट आएंगी, एक रे ऑफ लाइट फिल्म के ऊपर वाले सरफेस से टकराएगी जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक रे ऑफ लाइट पहले फिल्म के अंदर रिफ्रैक्ट होगी और फिर नीचे वाले सर्फ लेयर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी। अगेन सेम तरह से ये दोनों रेज इंटरफेयर करेंगे और आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दिखेंगे या इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये सेटअप होता है आपका वेज शेप फिल्म का, इसको ध्यान रखिए। अब कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म है और वेज शेप की जो फिल्म है, इनके इंटरफेरेंस पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस जो है, जैसे यहाँ पे आप देखो नीचे मैंने दो इमेजेस लगा रखे हैं। ठीक है, पहला वाला जो है जो फ्रिंज पैटर्न है, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म थिकनेस के फिल्म से बना है। ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म जो होती है उसमें जो फ्रिंजेस बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्रिंजेस होते हैं, और जैसे जैसे आप बाहर जाते हो आप देख सकते हो जैसे अंदर वाला फ्रिंज है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है और बाहर जो फ्रिंज है उसकी थिकनेस कम हो रही है। तो जैसे जैसे आप अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हो सर्कुलर फ्रिंजेस में, थिकनेस जो है वो घटती जा रही है। अब आगे अभी आप देखो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो न्यूटन्स रिंग का टॉपिक होगा। ठीक है, बट मैं आपको पहले ही वॉर्न कर दे रहा हूँ, ये जो फ्रिंज पैटर्न है ये न्यूटन रिंग का फ्रिंज पैटर्न नहीं है। ठीक है, न्यूटन रिंग का सेटअप जो है एकदम डिफरेंट होता है। ये फ्रिंज पैटर्न का न्यूटन रिंग से कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो हाँ ये फ्रिंज पैटर्न न्यूटन रिंग से अगर देखा जाए तो देखने में मिलता जुलता है, बट ये फ्रिंज पैटर्न जो न्यूटन रिंग का नहीं है। ये फ्रिंज पैटर्न जो है आपके यूनिफॉर्म थिकनेस वाली फिल्म का फ्रिंज पैटर्न है, और ये आपको जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो फ्रिंज पैटर्न होता है इसका एक स्पेशल नेम होता है जो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे ये वार्न करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने न्यूटन रिंग का डायग्राम या एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा है या आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, तो मैं आपको बस ये वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये फ्रिंज पैटर्न न्यूटन रिंग का फ्रिंज पैटर्न नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस वाली फिल्म से भी ऐसे फ्रिंजेस बनते हैं, और वेज शेप की जो फिल्म होती है उससे जो फ्रिंजेस बनते हैं वो क्या होते हैं, उससे जो फ्रिंजेस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए सारे जो फ्रिंजेस हैं ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस,
उनकी थिकनेस जो है वो सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ए डायग्राम में देख सकते हो सारे फ्रिंजेस की थिकनेस सेम है। और फिर यहाँ पे क्या किया है, कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो एंगल थीटा चेंज कर रहे होंगे, एंगल चेंज करेंगे तो फ्रिंजेस का जो थिकनेस है और उनके बीच में जो गैप है वो आपका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो एंगल थीटा है उसका आप कैसे चेंज कर रहे हो, वो अभी हम देखेंगे नीचे फॉर्मूले में। बट फ्रिंजेस का जो पैटर्न है उस पर ध्यान से देखें अगर, तो डिस्क्रिप्शन देखें यहाँ पे, यूनिफॉर्म थिकनेस वाली फिल्म जो फ्रिंजेस बना रही है, फ्रिंजेस आर सर्कुलर, पहली बात, सर्कुलर रिंग्स विथ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। जैसे अंदर वाली जो फिल्म है उसकी थिकनेस ज़्यादा है और जो बाहर जो फिल्म है उसकी थिकनेस, फ्रिंज है उसकी थिकनेस कम है, और फ्रिंजेस की थिकनेस कम होती जाती है जैसे आप बाहर जाते हो। वेज शेप जो फिल्म होता है उससे जो फ्रिंजेस बनते हैं, फ्रिंजेस आर स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइंस है विथ यूनिफॉर्म थिकनेस, इनके बीच की जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म होती है और कांस्टेंट विड्थ, ठीक। हाँ, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट 4 बार किया गया है तो आपको 4 अलग अलग केसेस में यहाँ पे फ्रिंज की अलग अलग थिकनेस दिखाई गई है, बट किसी एक एक्सपेरिमेंट में, किसी एक सेटअप में आपको कांस्टेंट थिकनेस दिखाई देगा। ये कुछ देखने से जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे फ्रिंजेस जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो अगेन ये डायग्राम यंग्स डबल स्लिट का नहीं है, ये आपके वेज शेप फिल्म का ये डायग्राम है। ओके, तो ये एक सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो आप ये डिस्क्रिप्शन या जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में आप ये लिख सकते हो। ओके, अब ये जो हमारे जो थिकनेस होती है वेज शेप फिल्म से, जो फ्रिंजेस की जो थिकनेस बनती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो फ्रिंज बन रही है यहाँ पे इसका फॉर्मूला, बीटा जो फ्रिंज की थिकनेस है उसका क्या फॉर्मूला है। अब डेरिवेशन इसका मैं करके दिखा सकता था, बट डेरिवेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, और अगर मैं वो बनाता तो ये वीडियो बहुत लंबी जाती। खैर, आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि डेरिवेशन जो है बहुत लंबा है, एग्ज़ाम के अंदर आप उसको नहीं कर पाओगे, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वो डेरिवेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट हम जो है यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं, क्योंकि वही आपको क्वेश्चन में यूज़ होगा, और एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको जानना है। फार्मूला किस चीज़ का है, वो है आपका थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड फ्रॉम वेज शेप फिल्म। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने सेटअप बनाया था ऊपर, सेम सेटअप को यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। आप देखिए 2 ग्लास प्लेट्स हैं आपकी, एक ग्लास प्लेट नीचे, एक ग्लास प्लेट ऊपर है, और उनके बीच में एक एंड पे तो देखो ये ग्लास प्लेट आपके टच कर रहे हैं इस एंड पे, दूसरे एंड पे क्या हुआ है, एक पेपर का जो शीट है उसको फंसा दिया गया है, या फिर आप वायर भी यहाँ फंसा सकते हो, वायर या पेपर जैसे मैंने कहा था पहले, उसको आप फंसा सकते हो, तो इनके बीच में कुछ गैप जनरेट हो जा रहा है। फ्रिंजेस बनेंगे, फ्रिंजेस आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाली शीट होती है, जो ऊपर वाली ग्लास शीट होती है, वहीं पे आपको फ्रिंजेस बने हुए दिखेंगे, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली शीट होती है वहीं पे फ्रिंजेस आपके बनते भी हैं, वहीं पे दिखाई भी देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए जो है आप ये फ्रिंजेस की थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज की थिकनेस का, फ्रिंज थिकनेस को हम बीटा से दिखाते हैं, अगर आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से याद होगा, वहाँ पे जो फ्रिंज थिकनेस थी उसको बीटा से दिखाते थे, ठीक है। यहाँ भी सेम है, फ्रिंज थिकनेस बीटा से दिखाते हैं, फॉर्मूला डिफरेंट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। YDSE में जो फ्रिंज थिकनेस बीटा होता है वो आपका लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता था। कैपिटल D आपका होता था स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप, और स्मॉल d आपका होता था जो स्लिट्स होते हैं उनके बीच का गैप, ठीक है, जो 2 स्लिट्स होते थे। यहाँ पे जो फ्रिंज वेट बीटा है, ठीक है, न्यूमरेटर में आपका लैम्डा आ रहा है, जो भी आप लाइट यूज़ कर रहे हो उसका वेवलेंथ है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू जो होता है, जो भी मटेरियल आपने अपने जो थिन वेज है उसके बीच में जो भी मटेरियल आपने भर रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इन द वेज शेप फिल्म। और थीटा जो होता है वो आपके जो एंगल होता है, ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली जो ग्लास प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल जो होता है वो थीटा होता है। अगेन फॉर्मूला में आप थीटा डाल रहे हो तो थीटा हमेशा अपने SI यूनिट्स में होना चाहिए, जो कि रेडियंस होता है, ठीक है। वेवलेंथ आप अपना यूजुअली आपको नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर में दिया रहता है, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका यूनिटलेस होता है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होगा वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम का, तो म्यू तो आपका डायमेंशनलेस होता है, और थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस ये फार्मूला एक फार्मूला है, डेरिवेशन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, और इसी फार्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का ये फार्मूला होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये फार्मूला थोड़ा सा डिफर करता है, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और फिर एक चीज़ और होती है, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला पता है, ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट से आप क्या कर सकते हो, जो आपने वायर यूज़ किया था या जो कागज़ की शीट यूज़ करी थी, ठीक है, इन दोनों ग्लास शीट के बीच में वो गैप क्रिएट करने के लिए आप उसका थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंडिंग द थिकनेस ऑफ पेपर शीट या डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फ्रिंज विड्थ बीटा आपको पता चल गया, बीटा का फॉर्मूला ये है,
ठीक है, बीटा आपको पता चल गया। अब यहाँ पे इस एंड पे आपने जो कागज़ की शीट फंसाई है या फिर हो सकता है आपने वायर फंसाया हो, उसका डायमीटर कैसे कैलकुलेट करें। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे एक वायर फंसा दिया था इस एंड पे इस तरह से, ठीक है, तो ये वायर का जो डायमीटर डी है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाय 2 म्यू, और फिर यहाँ पे क्या आता है, थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। थीटा आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 म्यू बीटा हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा को उधर लेगा, बीटा को यहाँ ले आए, तो एंगल आपको पता चल जाएगा कि दोनों शीट्स के बीच का एंगल थीटा क्या है, लैम्डा बाय 2 म्यू बीटा है, ओके। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर वाली और नीचे वाली ग्लास शीट है जिनके बीच में एंगल थीटा है, और वायर का जो डायमीटर है वो डी है, या फिर आप कागज़ अगर यहाँ पे फंसाओगे तो कागज़ की थिकनेस जो है डी वो हो जाएगी। और मान लीजिए जो आपका ग्लास का शीट है उसका जो टचिंग वाला एज है से लेके वायर तक का, ठीक है, या कागज़ की शीट का जो ये जो डिस्टेंस है या ये जो लेंथ है, ठीक है, जो कांच की शीट है उसका जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। जो आपका ग्लास शीट था, ठीक है, ग्लास प्लेट जो है उसका जो लेंथ है वो एल है, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको पता है कि आर्क जो आपका थीटा एंगल होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है कि नहीं, ठीक है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। थीटा जो एंगल होता है वो आपका आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है। अब अगर इस डायग्राम को आप ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर करें, ठीक है, इसको इससे कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे जो एंगल है आपका थीटा, दोनों में सेम ही है, ठीक है। आर्क लेंथ जो है, देखिए आर्क लेंथ जो है वो आपका वायर का डायमीटर या पेपर का थिकनेस वो आर्क लेंथ की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऊपर आ जाएगा। और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सेंटर से आर्क का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो आपका जो है, जो आपकी ग्लास शीट है उसका लेंथ जो है वो हो रहा है। तो यहाँ से आपको थीटा क्या मिल गया, डी बाई एल मिल गया। अब देखिए दोनों जगह से आपको थीटा निकाल लिया है, एक हमने फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से थीटा निकाल दिया और एक हमने जो है अपना मैथमेटिकल फॉर्मूले से थीटा निकाल दिया। दोनों से हम थीटा को कंपेयर कर सकते हैं। थीटा हमारा एक फॉर्मूले से लैम्डा बाय 2 म्यू बीटा आ रहा है और दूसरे फॉर्मूले से डी बाई एल आ रहा है। क्या निकालना था हमें, क्या इवेल्युएट करना था हमें, ये वायर का डायमीटर या अगर आपने पेपर जब वहाँ पे लगा रखा है तो उसका थिकनेस हमें कैलकुलेट करना था और डी कैलकुलेट करना था। डी आपका जो है सिंपली क्या आ जाएगा, लैम्डा एल बाय 2 म्यू बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से हमने पेपर का थिकनेस भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये एक्सपेरिमेंट जब लैब में कराया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपने मान लो आपने कोई ऐसी लाइट यूज़ करी जिसका वेवलेंथ आपको पहले से पता है, मान लीजिए आप हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ कर रहे हैं, तो हीलियम नियॉन लेज़र जो होता है उसका वेवलेंथ आपको पहले से पता होता है, रेड कलर का लेज़र होता है वो, ठीक है। तो वेवलेंथ आपको पता है, कांच के बीच में आप कोई भी अपना मीडियम भर सकते हो, वाटर भर दो, एयर भर दो, जो भी है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको पता रहेगा। बीटा आप एक्सपेरिमेंट करके मेजर कर सकते हो माइक्रोस्कोप से, ठीक है, फ्रिंज की विड्थ क्या आ रही है, वहाँ से आपको थीटा पता चल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से थीटा पता चल गया। और जब आपको थीटा पता चल गया तो आपने जो ग्लास प्लेट यूज़ करी है उसका लेंथ आप मेजर कर ही सकते हो स्केल से, और फिर आपने यहाँ पे जो वायर फंसाया था वायर का डायमीटर डी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो लैब में एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरह से कराया जाता है कि जो वायर आपने यहाँ फंसा रखा है, जो पेपर की शीट आपने फंसा रखी है, उसका डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जो पेपर आप यूज़ करते हो, पेपर की शीट आप यूज़ कर रहे हो, या अगर आप बहुत पतला सा वायर यूज़ कर रहे हो, तो उसका डायमीटर जो होता है मेजर करना, डायरेक्टली मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कागज़ की शीट है तो उसका आप थिकनेस जो है स्केल से तो मेजर कर नहीं सकते हो, वर्नियर कैलिपर से भी वो आसानी से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कागज़ बहुत पतला होता है। तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हैं। खैर ये तो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। यही आपका एक फार्मूला है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है और ये थिकनेस वाला फार्मूला है। यही दोनों आपको याद रखने हैं, इससे सारे क्वेश्चन जो आपको लग जाएंगे, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अब जल्दी से फॉर्मूले देख लेते हैं सारे, एंड देन क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। 5-6 क्वेश्चन है, इस पे हम देखेंगे। फॉर्मूले में क्या क्या ध्यान रखने, पहले तो फ्रिंज विड्थ, ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम वेज शेप फिल्म। बीटा का फॉर्मूला हमें पता ही है, लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा होता है। लैम्डा आपका वेवलेंथ है लाइट का, म्यू आपका ग्लास शीट्स के बीच में जो भी आपने मटेरियल भर रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थीटा जो होता है वो ग्लास शीट्स के बीच का एंगल होता है, थीटा ध्यान दीजिएगा रेडियंस में डालना है, एसआई यूनिट में डालना है, ठीक है। एंगल आपको पता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है, ये आपका वायर की थिकनेस कैलकुलेट करने में यूज़ आएगा। तीसरी जो चीज़ होती है वो डिग्रीज और रेडियन के बीच का रिलेशन होता है, ये हमने पहले भी देख रखा है, ठीक है। 2 पाई रेडियन, सर्कल का एक पूरा चक्कर 2 पाई रेडियन होता है, या फिर 360 डिग्री होता है, जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हो। या फिर 2 से अगर डिवाइड कर दो तो पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होता है।
ये तो पता है आपको। और एक चीज़ और यूज़ होती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एंगल्स आपके जो ग्लास शीट्स के बीच में जो एंगल थीटा होता है बहुत छोटा एंगल होता है, ठीक है। हो सकता है कि वो एंगल 1 डिग्री से भी कम हो। तो जो 1 डिग्री के जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जिनको हम मिनट्स एंड सेकेंड्स कहते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। 1 डिग्री के अंदर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 60 मिनट्स होते हैं जिसको हम सिंगल डैश से दिखाते हैं, ठीक है। इसको 60 मिनट्स पढ़ा जाता है। एक डैश का मतलब मिनट होता है, ठीक है। ये अब आपके समय वाले मिनट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मिनट एक और यूनिट है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, और मिनट जो होता है वो 1 डिग्री से भी छोटा होता है, क्योंकि आप देखो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट आ रहा है, ठीक है। फिर 1 मिनट से भी जो छोटा यूनिट होता है उसको हम सेकेंड्स कहते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स आता है, ठीक है। सेकेंड्स को हम डबल डैश से दिखाते हैं। तो फिर अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री के अंदर कितने सेकेंड्स हैं, तो देखिए हर डिग्री के अंदर 60 मिनट्स है एंड हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स हैं। तो 1 डिग्री के अंदर जो आपके 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ओके। एंड ये जो मिनट्स एंड सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, ये टाइम वाला मिनट एंड सेकेंड नहीं है, ये एंगल को मेजर करने का एक और यूनिट है, मिनट्स एंड सेकेंड, ठीक है। जो कि आपके डिग्री के सब यूनिट से स्मॉलर यूनिट होते हैं। जैसे आपको पता है ना, मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में जो है वो आपका 10 मिलीमीटर होता है। तो उसी तरह से 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। स्मॉलर यूनिट्स हैं ये डिग्री के मेजर करने के, ठीक है। तो अभी आप देखोगे क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। तो ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं सारे से हमारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो पॉज करके लगा सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस वही यूनिट कन्वर्जन का हमें ज़रा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेज शेप की फिल्म हमने ले रखी है। एयर फिल्म है, ध्यान दीजिए, एयर फिल्म है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। तो म्यू जो है आपका 1 हो जाएगा। हैविंग एन एंगल ऑफ 40 सेकेंड्स, तो थीटा हमको 40 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो 40 सेकेंड दे रखा है, ध्यान दीजिए। एक सेकेंड के एक पहले सेकेंड को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड को आप डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंदर जो है 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर आपका 1/3600 डिग्री हो जाएंगे, या 40 सेकंड के ऊपर 40 सेकंड में आपके पास 40/3600 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका डिग्री में आ गया, ठीक। अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1 सेकंड में 1/3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, 1/3600 डिग्रीज होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। और यहाँ पे रेडियन और पाई का भी इन्वर्स रिलेशन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन हो जाएंगे, ठीक है। बस डिवाइड करके मैंने लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हो कि अगर एक सेकंड में आपके 1/3600 डिग्री हैं, तो अगर मैं दोनों साइड 40 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 सेकंड में, ठीक है, 40 सेकंड्स में आपके 40/3600 डिग्री हो जाएंगे। एंड देन इस डिग्री को फिर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे? 1 डिग्री के अंदर जो है आपका पाई/180 रेडियन होता है, तो इतने डिग्री के अंदर इतना टाइम्स पाई/180 रेडियन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40/3600, ठीक है, टाइम्स पाई/180 रेडियन, ठीक है। क्योंकि ऐसा यूनिट में डालना रहता है हमको फॉर्मूले में, ठीक। तो ये जो है इसीलिए मैंने एंगल कन्वर्जन आपको बताया था पहले, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे डिग्री मिनट सेकंड में दिया रहता है। इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड वर्टिकली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जैसे मैं पहले बता रहा था। डिस्टेंस बिटवीन 10 कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस इज 1.2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, 10 फ्रिंजेस जो है वो 1.2 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। 10 फ्रिंजेस 1.2 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक फ्रिंज कितना ऑक्यूपाई करेगा? एक फ्रिंज आपका 1.2/10 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करेगा, या 0.12 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करेगा, और यही आपका फ्रिंज विड्थ बीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 फ्रिंजेस 1.2 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक फ्रिंज जितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा ग्लास प्लेट के ऊपर, जो उसकी थिकनेस होगी वो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो लैम्डा पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा फ्रिंज विड्थ बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? λ/2 म्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लैम्डा निकालना हमें, तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा? 2 म्यू थीटा बीटा हो जाएगा। लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, 2
म्यू हमारा एयर दे रखा है तो म्यू एयर का तो 1 ही होता है। थीटा देखिए हमारा जो है ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब आप यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, 40/36 इंटू π/180, ठीक है। एंड ये हमारा जो फ्रिंज वेट बीटा है, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, SI यूनिट में सारी चीज़ें डालते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 0.12 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.12/100 मीटर में आ जाएगा फ्रिंज वेट बीटा, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे ये आपका 0.12/100 मीटर, बाकी सब तो एज इट इज़ है। अब आप बस इसको सॉल्व करके यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा आपका क्या आ जाएगा, 4.6542 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर में आपके 10⁻⁻7 में आ रहा है, ठीक है। वेवलेंथ को यूजुअली नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो क्या कर सकते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ मैं, तो 2 डेसिमल प्लेस आगे कर दे रहा हूँ तो 465.42 आ जाएगा इंटू 2 डेसिमल प्लेस आगे किया तो ये 10⁻⁻9 मीटर बन जाएगा। 10⁻⁻9 मीटर आपका नैनोमीटर होता है, ठीक है, तो ये 465.42 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। बस फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करना है, सारी क्वांटिटीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। हाँ, बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, थीटा भाई आपका रेडियन में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ आप मीटर में कैलकुलेट कर रहे हो, मीटर SI यूनिट होता है, ठीक है, मीटर में नैनोमीटर में जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं आप, थीटा जो है आपका रेडियन में होना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने लगा ही दिया है, अगला आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एक जैसा ही है, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, चाहो तो पॉज करो वरना मैं बता रहा हूँ। तो वेज शेप फिल्म है, फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 30 सेकेंड्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो थीटा आपका 30 सेकेंड्स है, ठीक है। पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक सेकेंड में 1/3600 डिग्रीज होते हैं, तो 30 सेकेंड्स में क्या होगा, 30/3600 डिग्रीज हो जाएगा। ये हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया एंड फर्दर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, तो इतने डिग्री में इतना टाइम्स π/180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इज इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ ऑफ इतना, लैम्डा भी दे रखा है हमारा 589.3 क्या है, ये नैनोमीटर है, ठीक है। तो 589.3 नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस। बीटा पूछ रहा है, बीटा बोल रहा है कि बीटा निकालिए क्या होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हमें दे रखा है कि मीडियम क्या है, ध्यान से देखें एक बार। अ वेज शेप फिल्म फॉर्म एट एन एंगल ऑफ इतना, ठीक है, इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस। ओके, यहाँ पे मीडियम जो है आपको नहीं दे रखा है। अगर मीडियम नहीं दे रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि मीडियम आपका एयर है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप 2 कांच की प्लेट लेते हो और उसके बीच में बस एक वायर फंसा देते हो और वो आपका जो है वेज शेप फिल्म की तरह बन जाता है। अब ऑब्वियसली आपने ग्लास प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा है, तो या तो एयर है या तो वैक्यूम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में 1 आप ले लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैं बीटा कैलकुलेट करना है, तो बीटा का फॉर्मूला हमें पता ही है, ये क्या होता है, λ/2 म्यू थीटा होता है, ठीक है। ओके, बीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे म्यू हमें 1 दे रखा है तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, 589.3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स थीटा की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 30/3600 इंटू π/180। बस इसको आप सॉल्व करके बीटा निकाल लेंगे, बीटा आपका आ जाएगा 0.0020 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है बीटा, ठीक। आप चाहो तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 0.20 सेंटीमीटर आपका फ्रिंज विड्थ बीटा आ जाएगा, ठीक है। मीटर में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये फ्रिंज विड्थ आपका बीटा आ गया, ठीक है। अगेन बस फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है कि यहाँ पे दे रहा है आपको, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ थिन ग्लास वेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो म्यू दे रखा है यहाँ पे 1.52, ठीक है। द फ्रिंज स्पेसिंग ऑब्टेन्ड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इज़ 0.1 मिलीमीटर। क्या है ये, द फ्रिंज स्पेसिंग ऑब्टेन्ड, ठीक है, इज़ 0.1 मिलीमीटर। ये तो बीच में फिर लाइट के बारे में बता रखा है, विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, ठीक है, ये लाइट के बारे में बोल रहा है। द फ्रिंज स्पेसिंग ऑब्टेन्ड इज़ 0.1 मिलीमीटर, तो बीटा हमको दे रखा है 0.1 मिलीमीटर। ओके, कैलकुलेट एंगल ऑफ द वेज, थीटा निकालना है। ओके, सॉल्व करेंगे।
फार्मूला हमें पता है क्या होता है फार्मूला, बीटा होता है लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा। थीटा आपका आ जाएगा लैम्डा बाय 2 म्यू बीटा। लैम्डा आप इनपुट कर देंगे 5893 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट में डालेंगे सब कुछ क्योंकि बीटा रेडियंस में आना, सॉरी थीटा रेडियंस में आना चाहिए। रेडियन जो है वो ऐसा यूनिट होती है एंगल की। ठीक है, 2 टाइम्स म्यू तो ठीक है वो तो 1.52 है, और बीटा जो है आपका 0.1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर जो आपका 10⁻⁻3। ठीक है, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर होता है। एंड इसको सॉल्व करके आप थीटा निकालेंगे, थीटा आपका रेडियंस में आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल हो जा रहा है। अगर आपको याद होगा एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है। आर्क लेंथ भी आपका डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एंड रेडियस भी आपका डिस्टेंस का डायमेंशन होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। थीटा जो होता है आपका एक डायमेंशनलेस, एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यूनिट उसका रेडियन होता है बट थीटा जो है वो डायमेंशनलेस होता है। थीटा आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, ओह एक मिनट, मैंने यहाँ पे 10⁻⁻10 लिख दिया है गलती से। ठीक है, ये 10⁻⁻3 होगा। ओके, 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होता है। ओके, एंड जो थीटा आप कैलकुलेट करोगे वो आपका आएगा 0.00, एंगल बहुत छोटा आने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, 1938, ठीक है, रेडियंस में आएगा। अब आप चाहो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो बट मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसको आगे फर्दर सॉल्व करने का। ठीक है, एंगल है आपने अपने ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर दिया है, बट एनीवेज यही आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, ये एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 10⁻⁻10 नहीं 10⁻⁻3 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, फिर क्या बोल रहा है ये, व्हेन अ वेज शेप्ड एयर फिल्म इज व्यूड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, सबसे पहले तो ये एयर फिल्म है। ठीक है, वेज शेप की एयर फिल्म है तो म्यू आपका डायरेक्टली 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ एयर यूज़ कर रहे हैं आप। बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस 0.4 मिलीमीटर अपार्ट और ऑब्जर्व। तो बीटा आपको दे रखा है 0.4 मिलीमीटर। आगे, इफ़ द एयर स्पेस इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, सेकंड केस म्यू जो है वो 1.33 हो जा रहा है। पहले एयर का केस था। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, एयर का केस था, जब फर्स्ट केस में एयर था म्यू 1 था और बीटा इतना था। दूसरे केस में वाटर का केस आ जा रहा है, म्यू इतना है और बोल रहा है हाउ फार अपार्ट विल द फ्रिंजेस बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे केस में हमको बीटा कैलकुलेट करना है क्या होगा। तो मान लीजिए म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। ठीक है, 2 केसेस हैं, हमें कंपेयर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में हमारा बीटा 1 क्या आ जाएगा, बीटा 1 आ जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा बाय 2 म्यू 1 थीटा, और बीटा 2 क्या आ जाएगा लैम्डा बाय 2 म्यू 2 थीटा। ध्यान दीजिए कि आपने बस क्या किया है कि वो जो ग्लास की प्लेट्स थी जिनमें पहले हवा भरी थी बीच में, आपने उसमें पानी भर दिया है। ना आपने ग्लास प्लेट्स के बीच का एंगल थीटा चेंज किया है और ना आप जो लाइट यूज़ कर रहे हो वो चेंज किया है। लैम्डा भी फिक्स है, थीटा भी फिक्स है, इसलिए आप देख सकते हो दोनों केसेस में लैम्डा और थीटा जो है फॉर्मूले में मैंने सेम ही रखा है। ठीक है, दोनों से आप क्या कर सकते हो अपना, चाहो तो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, बीटा 1 बाय बीटा 2 कर दीजिए। बीटा 1 बाय बीटा 2 क्या आ जाएगा, बीटा 1 आपका आ जाएगा लैम्डा बाय 2 म्यू 1 थीटा, और लैम्डा बीटा 2 जो है वो आ जाएगा लैम्डा बाय 2 म्यू 2 थीटा। ठीक है, लैम्डा बाय थीटा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बीटा 1 बाय बीटा 2 जो है आपका म्यू 2 बाय म्यू 1 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा म्यू 2 बाय म्यू 1 आएगा। क्यों, क्योंकि बीटा और म्यू इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। बीटा 1 ऊपर है, म्यू 1 नीचे है। ठीक है, तो बीटा 1 ऊपर है, म्यू 1 नीचे है, इस तरह से। क्या कैलकुलेट करना है हमें बीटा 2 कैलकुलेट करना है, तो बीटा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीटा 2 क्या आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा म्यू 1 बीटा 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2, एंड डाल देंगे अब वैल्यूज़। म्यू 1 की वैल्यू 1 है, बीटा 1 की वैल्यू 0.4 मिलीमीटर है, एंड म्यू 2 की वैल्यू जो है वो 1.33 है। ठीक है, तो बीटा 2 आपका बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.3, इसमें आगे 2 0 और आएंगे तो इसको हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, 0.3 मिलीमीटर रफली आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये 0.0075 मिलीमीटर आएगा। अब उतना डेसिमल प्लेस आगे हमें जाने का कोई मतलब नहीं है। बीटा 2 रफली आपका 0.3 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मीडियम चेंज कर दिया है, पहले आपको फ्रिंज विड्थ पता था, मीडियम चेंज करने के बाद बताइए आप फ्रिंज विड्थ क्या होगा।
सिंपल सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एंड एयर वेज, ठीक है, एयर है अगेन, तो हमें म्यू दे रखा है कि 1 है। एयर वेज इज़ फॉर्म्ड बाय कीपिंग अ फाइन वायर, अब देखिए वो वायर वाला क्वेश्चन आ गया है, कीपिंग अ फाइन वायर एट वन एज बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स, ठीक है, तो वो 2 ग्लास प्लेट है, एक बीच में आपने वायर फंसा दिया यहाँ पे, उसका डायमीटर d होगा, एंगल थीटा है। व्हेन द फिल्म इज़ इल्यूमिनेटेड नॉर्मली विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, तो हमें लैम्डा दे रखा है, अच्छी बात है, 550 नैनोमीटर। फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 1 मिलीमीटर, बीटा भी दे रखा है 1 मिलीमीटर, और ऑब्जर्व्ड, ओके। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ वायर, डी पूछ रहा है, ठीक है, वायर का डायमीटर पूछ रहा है, डी क्या होगा बताइए। इफ़ द लेंथ ऑफ द प्लेट इज़ 5 सेंटीमीटर, प्लेट का जो लेंथ है एल वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको मैं रिमाइंड कराऊँ लास्ट टाइम से, ठीक, तो ये वाला सेटअप होने वाला है जो मैंने यहाँ बताया था, ठीक। पहले आप थीटा निकाल लेंगे एंड देन फिर जो आर्क लेंथ ओवर रेडियस वाला फॉर्मूला है, क्योंकि प्लेट्स का लेंथ दिया हुआ है, प्लेट्स की लेंथ एल दे रखी है 5 सेंटीमीटर उस क्वेश्चन में, तो एल का यूज़ करते हुए आप डी निकाल सकते हो, ठीक। तो बस क्वेश्चन हमारा वैल्यूज़ हमें सारी पता है, ओके। फॉर्मूला हमारा क्या था, बीटा हमारा क्या था, λ/2 म्यू थीटा था, ठीक है। मैं ये नहीं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूला रट के जाओगे, ठीक है। तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, λ/2 म्यू बीटा आ जाएगा, और थीटा का एक और फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ, ठीक है, जो कि वायर का डायमीटर है ओवर रेडियस। अच्छा लोग ये आप हो सकता है गलती से कंफ्यूज हो जाओ और एल को ऊपर डी को नीचे लिख दो, ठीक है। डी जो है वो वायर का डायमीटर है, एल जो है वो प्लेट की लेंथ है, प्लेट की लेंथ रेडियस की तरह काम कर रही है, और वायर का जो थिकनेस है डी वो आर्क लेंथ की तरह काम कर रहा है। अब चाहो तो मैं वो जो इमेज है वो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक। डी और एल में मत कंफ्यूज होइएगा, यही मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यूजुअली हम आर्क लेंथ को एल से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो और जल्दी जल्दी में आपने एल को जो है वो आर्क लेंथ समझ के एल को ऊपर कर दिया और डी को नीचे कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायग्राम लगा दिया बगल में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ से थीटा हमारा d/l है, एंड देन हम इस थीटा को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा इज़ d/l इज़ इक्वल टू λ/2 म्यू बीटा, एंड हमें डी वायर की डायमीटर कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, λl/2 म्यू बीटा आ जाएगा। अब डी की वैल्यू डाल के सॉल्व कर देंगे। डी हमारा लैम्डा हमको 550 नैनोमीटर दे रखा है, तो 550 नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। मैं प्रेफर करता हूँ सब कुछ ऐसा यूनिट में डालना। लेंथ ऑफ प्लेट जो है वो एल 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 × 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 2 म्यू एयर है तो 1 होगा, और बीटा हमको 1 मिलीमीटर दे रखा है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। इस बार गलती नहीं होगी। एंड फिर आप सॉल्व कर सकते हो वायर का डायमीटर डी के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ डालोगे तो डायमीटर जो है वो मीटर में आएगा, क्योंकि ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर आपका बच रहा है। कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बताते हैं। ये आपका आएगा डी इक्वल्स 0.0001375 मीटर। तो आप देख सकते हो कि वायर जो है आपका काफ़ी पतला वायर है, ठीक है। तो हम इसको चाहें तो 6 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 2 4 तो 6 डेसिमल प्लेस अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो ये 13.75 एंड 6 डेसिमल प्लेस हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो 10⁻⁻6 लगाना पड़ेगा हमें मीटर, 10⁻⁻6 जो है वो माइक्रोमीटर होता है, तो 13.75 माइक्रोमीटर आ जाएगा। क्लियरली आप ये जो जैसे बहुत पतला वायर है, ठीक है, इसका आप थिकनेस जो है आप वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बट ओके। और क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, एक और आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 2 फ्लैट ग्लास प्लेट्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट अलॉन्ग एन एज, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 ग्लास प्लेट है जो एक एज पे कांटेक्ट में लाई गई है, बेसिकली ये वाला एज, ठीक है, जहाँ पे ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट एक दूसरे को टच कर रही है, तो ये वाला जो है ये कांटेक्ट एज है, ठीक है। एंड आर सेपरेटेड एट अपोजिट एज बाय अ थिन वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वायर लगाया गया है और ये प्लेट्स यहाँ पे इस एंड पे सेपरेटेड है, यहाँ पे
बेसिकली ये दूसरा एज है प्लेट का, इस तरह से, ठीक है। वायर का डायमीटर हमें जो है शायद कैलकुलेट करना है इसमें, ओके। इफ़ 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन दोज एजेस, ठीक है। दोज एजेस का मतलब एक एज जहाँ पे कांटेक्ट कर रही है प्लेट्स और दूसरा एज जहाँ पे एक प्लेट और दूसरी प्लेट सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम एल कहते हैं यूजुअली, इफ़ 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन दोज एजेस, मतलब ये जो लेंथ है इसके अक्रॉस आपको 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिख रही हैं जो मैंने बना रखी हैं, ठीक है। एजेस इन हीलियम नियॉन लाइट, वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, लैम्डा लिख लेते हैं, ठीक है, 632.8 नैनोमीटर, ठीक है। 10 फ्रिंजेस बन रहे हैं, लेंथ जो है वो प्लेट के लेंथ जो है वो एल मान ले रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा नीचे लिखा ही है मैंने, तो प्लेट का लेंथ जो है वो एल मान ले रहे हैं, 10 फ्रिंजेस बन रही हैं आपकी एल लेंथ पे, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ बीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या हमने बताया था आपको कि अगर 10 फ्रिंजेस एल लेंथ पे बन रही हैं तो एक फ्रिंज का लेंथ कितना होगा या एक फ्रिंज की थिकनेस कितनी होगी, वो आपकी होगी L/10 होगा, ठीक है। 10 फ्रिंजेस एल लेंथ पे बन रही हैं तो एक फ्रिंज जो है वो L/10 पे बनेगा, यूनिटरी मेथड। बीटा हमें यहाँ से पता चल गया। एल की वैल्यू नहीं दी है, कोई टेंशन नहीं है, देखते हैं आगे क्या होगा एल के साथ। देन व्हाट विल बी दी वायर थिकनेस, वायर थिकनेस पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, वायर की थिकनेस क्या होगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा हमें पता ही है, थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है। आर्क लेंथ यहाँ पे डी जो है वो आर्क लेंथ की तरह बिहेव कर रहा है, ओवर रेडियस जो है एल, जो प्लेट का एज है वो आपका रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। एंड बीटा का भी फॉर्मूला हमें पता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, λ/2 म्यू थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से हम थीटा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा क्या आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा λ/2 म्यू बीटा आ जाएगा, ओके। एंड फिर इन दोनों फॉर्मूले से हम कंपेयर करके, थीटा हमारा एक फॉर्मूले से d/l आ रहा है, दूसरे फॉर्मूले से λ/2 म्यू बीटा आ रहा है, ओके। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वायर की थिकनेस d कैलकुलेट करनी है, तो d हमारा क्या आ जाएगा, λl/2 म्यू बीटा आ जाएगा। मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रखा हूँ पर बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये फॉर्मूला याद करो, ठीक है। एक जो फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए वो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में मैथमेटिकली कर सकते हो वहाँ पे, ओके। लैम्डा आपको दे रखा है 632.8 नैनोमीटर है, इसको नैनोमीटर में ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। एल हमें नहीं दे रखा है तो एल छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय, आप देखोगे मैं नैनोमीटर में क्यों छोड़ रहा हूँ। म्यू हमें क्या दे रखा है, म्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू नहीं दे रखा है, मतलब एयर यूज़ कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि लिखा है 2 फ्लैट ग्लास प्लेट्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट अलॉन्ग एन एज एंड सेपरेटेड बाय अपोजिटेड विद थिन वायर, कोई मीडियम नहीं भर रहा है तो म्यू 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बीटा की वैल्यू देखिए, बीटा जो है हमें L/10 दे रखा है, ठीक है। एल हमें नहीं पता था पर हमें ये पता था कि 10 फ्रिंजेस एल लेंथ पे बन रही हैं तो एक फ्रिंज की थिकनेस L/10 होगी, ठीक है। तो L/10 हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो L आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि L एक रिडंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। L कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पे, D आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, D आपका क्या आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 6328 नैनोमीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 1 से तो मल्टीप्लाई कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2 1 3 6 12, 2 4 8 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपकी वायर की थिकनेस D आ गई 3164 नैनोमीटर। सही है कैलकुलेशन, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3264, हाँ ठीक है। तो वायर की थिकनेस आ गई, अगेन काफ़ी पतला वायर है बट ओके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगेन वही, बस एक फॉर्मूला है आपको जो याद रखना है, वेज वाला, ठीक है, इन वेज शेप फिल्म का, जो कि आपका फ्रिंज थिकनेस का फॉर्मूला है। बीटा जो होता है आपका λ/2 म्यू थीटा होता है। थीटा आपको जो है हमेशा रेडियंस में डालना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर मिनट्स या सेकंड्स में दिया है तो पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करिए एंड देन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक। फ्रिंज विड्थ जो होती है अगर वो डायरेक्टली नहीं दी होगी तो वो ग्लास प्लेट का एज का लेंथ दिया होगा और बोला होगा कि अच्छा इतने लेंथ पे इतना फ्रिंज बन रहा है, ठीक है, तो उससे आप फ्रिंज विड्थ बीटा निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। बाकी हाँ, वायर या पेपर की थिकनेस पूछ रहा है तो वही आर्क लेंथ ओवर रेडियस वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान बस इस चीज़ का दीजिएगा कि
वायर का थिकनेस जो होता है वो आपके आर्क लेंथ की तरह बिहेव करता है, और जो प्लेट का जो एज होता है, ठीक है, प्लेट का जो एज होता है वो रेडियस की तरह बिहेव करता है। पेपर का या वायर का जो थिकनेस होता है वो आर्क लेंथ की तरह बिहेव करता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। D/L होता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है। और फ्रिंज का जो पैटर्न होता है वो मैंने बता दिया था, ठीक है। फ्रिंज का शेप जो है वो पूछा जा सकता है। थिन फिल्म वाले का, सॉरी यूनिफॉर्म थिकनेस वाले का शायद ना पूछे, बट वेज शेप फिल्म वाला जो फ्रिंज पैटर्न बनता है वो पूछ सकता है बनाने के लिए, ठीक है, कि कैसा बनता है या कैसा दिखता है। तो फ्रिंजेस आपकी स्ट्रेट लाइन होती हैं विथ यूनिफॉर्म थिकनेस है कॉन्स्टेंट विथ, जिसका फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाई रखा है, बीटा ये होता है, ठीक है। और डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए एग्जाम में, तो डायग्राम जो है आप एग्ज़ाम में इस टाइप का डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ बना सकते हो, या फिर यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा भी था कि ड्रॉ रफ डायग्राम, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम इस तरह से बना दिया है। अगर फ्रिंज मतलब फ्रिंज का डायग्राम पूछ रहा है कैसे बनेंगे, तो ये फ्रिंजेस इस तरह से बनेंगी, आप बना सकते हो। या फिर अगर आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें मतलब एंगल बताइए, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, या फिर दोनों ही बना सकते हो आप, ठीक है, दोनों ही यूज़फुल है। तो ये जो है आपका फाइनल जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप्ड फिल्म। अब फाइनली जो है हम इसके बाद हम न्यूटन्स रिंग पे आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है।